हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 को भी आसान बनाते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। थिन, शॉर्ट एंड फैट वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। पार्टनर्स के नाम देखो कितने अच्छे दिए गए हैं, थिन, शॉर्ट एंड फैट। ठीक है, ये तीनों पार्टनर्स के नाम है और इनका पीएसआर अपन को गिवन है 2:1। ऑन 30th September 2021 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। 30 सितंबर की अपन को बैलेंस शीट प्रोवाइड की गई है। बैलेंस शीट में क्या होगा, वही लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। एसेट्स में देखो क्या क्या है, प्रीमाइसेस, फिक्चर्स, प्लांट, स्टॉक, डेटर। अरे कैश बैंक कहाँ गया। इधर देखते हैं लाइबिलिटी साइड। कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं तीनों के, थिन, शॉर्ट, फैट। ओके, करंट अकाउंट दे रखे हैं थिन, शॉर्ट, फैट के। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो मोटा बंदा है फैट, ये बंदा खाली मोटा है लेकिन पैसों में मोटा नहीं है, पैसों में बहुत पतला है। देखो इसका डेबिट बैलेंस है, ठीक है, ध्यान रखना। सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं और लास्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। ओ हो, तभी बैंक बैलेंस इधर नहीं दे रखा था क्योंकि बैंक से तो हमने कुछ ज्यादा ही पैसा ले लिया है। तो ध्यान देना, यहाँ पर बैंक का बैलेंस निगेटिव है। ठीक है, तो जब अपन बैंक अकाउंट बनाएंगे तब वहां पर इसका क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक, यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है इंस्टेड ऑफ बैंक बैलेंस। तो ये वाली बात याद दिलाना जब अपन बैंक अकाउंट बनाए। आगे देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। थिन डिसाइड्स टू रिटायर ऑन 30th September 2021। जिस दिन की अपन को बैलेंस शीट दे रखी है 30 सितंबर, उसी दिन थिन सोच रहा है कि भाई मुझे काम नहीं करना, मैं रिटायर हो रहा हूँ। अब आप ये सोच रहे होगे चैप्टर तो डिसोल्यूशन चल रहा है, यहाँ रिटायरमेंट कैसे आ गया। तो अभी थोड़ा सबर करो, आगे देखो। एंड एज फैट अपीयर्स टू बी शॉर्ट ऑफ प्राइवेट एसेट। जैसे कि मैंने बताया था, फैट सिर्फ नाम का ही फैट है, पैसे में बड़ा विकार है। तो बोल ही रहे हैं फैट अपीयर्स टू बी शॉर्ट ऑफ प्राइवेट एसेट, फैट के पास कुछ पैसे नहीं है। थर्ड पार्टनर इनका जिसका नाम था शॉर्ट डिसाइड दैट ही डज नॉट विश टू टेक ओवर थिन शेयर्स ऑफ पार्टनरशिप। सो ऑल थ्री पार्टनर टू डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 30th September 2021। तो देखो क्या हो रहा है, थिन पहले रिटायर की कह रहा था 30 सितंबर की, फैट बोल रहा था मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, और अब शॉर्ट अकेला क्या करेगा, तो उसने भी फॉर्म को बंद करने की सोच ली। तो एट द एंड क्वेश्चन हमारा किसका बनता है, डिसोल्यूशन का ही बनता है। ठीक है, तीनों जने किसी का काम करने का मन नहीं है, तीनों बंद कर रहे हैं फॉर्म। आगे देखें, इट देन ट्रांसपायर्स दैट फैट हैज नो प्राइवेट एसेट्स व्हाटसोएवर। इसका मतलब समझे, इसका मतलब सिंपल यही है कि बेचारा फैट जो है, पैसे तो थे नहीं बेचारे पे, कंगाल था। फैट जो है अब वो पूरा इंसॉल्वेंट हो चुका है, इंसॉल्वेंट का केस है। ठीक है, तो गार्नर वर्सेस मर्रे रूल लगेगा। कैसे लगेगा, जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी आगे रीड करते हैं क्वेश्चन। द प्रीमाइसेस आर सोल्ड फॉर 60,000। प्रीमाइसेस इतने के बिक गए, प्लांट इतने के बिक गए, फीचर्स रिलाइज 20,000। ओके, एंड द स्टॉक इज एक्वायर्ड बाय अनदर फर्म एट अ बुक वैल्यू लेस 5%। कोई भी खरीदे हमें क्या मतलब, चाहे दूसरी फर्म खरीदे या कोई खरीदे, हमारा जो स्टॉक है वो बिक गया कितने का, 5% लेस पर। चलो बढ़िया है। डेटर्स रियलाइज, डेटर से इतना पैसा मिला। एट द एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 4500। 4500 का हमारा खर्चा हो गया, इस सब था ध्यान दो। ठीक, लास्ट देखो, द बैंक ओवरड्राफ्ट इज डिस्चार्ज। चलो बढ़िया है, अपन ने बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दिया। एंड द क्रेडिटर्स आर ऑल्सो पेड इन फुल। तो इन दोनों को अपन को पेमेंट करना है। आगे देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अप द फॉलोइंग लेजर्स अकाउंट इन दी पार्टनरशिप बुक्स फॉलोइंग द रूल्स इन गार्नर वर्सेस मर्रे। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, इंसॉल्वेंसी का केस है तो गार्नर वर्सेस मर्रे रूल लगेगा। बोल रहे हैं ये सारे लेजर अकाउंट्स बनाओ। कौन सारे लेजर अकाउंट, वो नीचे अपन को गिवन होंगे। एक बार नीचे चलते हैं, ये रहे 3 अकाउंट अपन को प्रिपेयर करने हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और लास्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, बैंक का तो बोला नहीं है इन्होंने, लेकिन अपन को प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि वो सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमें 3 प्रिपेयर करने हैं।
रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक चौथा अपन और क्रिएट करेंगे, बैंक अकाउंट। ये वर्किंग नोट में चला जाएगा क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन तो समझ में आया होगा, ऐसा हम एक इलस्ट्रेशन भी कर चुके हैं, सिमिलर सा था, लेकिन फिर भी एक बार प्रैक्टिस के लिए अपन इसको सॉल्व करेंगे, अच्छे से जानेंगे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट कॉपी पर, आप लोग भी कॉपी निकाल लीजिए। तो ये हम आ गए कॉपी पर। सबसे पहले लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, पहली रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का सिंपल सा फॉर्मेट पापा वाला, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में मैंने बताया था, ये एक ऐसा डिब्बा होता है जहाँ पर सारे एसेट और सारे लाइबिलिटीज ट्रांसफर किए जाते हैं। तो फटाफट बैलेंस शीट को खाली करते हैं। पहले एसेट्स को उठाते हैं, टू प्रीमाइसेस, एक एक करके एसेट्स को उठाते जाओ। कितनी थी? 50,000 की। नेक्स्ट टू प्लांट, 1,25,000, 1,25,000। टू फिक्सचर्स, 30,500। टू स्टॉक, 43,200। टू डेटर्स, 54,780। तो ये सारे अपन ने एसेट्स ट्रांसफर कर दिए। ये समझ में तो आ गया ना आपको? एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और अब हम एसेट्स का अकाउंट बंद कर रहे हैं, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक, अब आते हैं क्रेडिट साइड पर, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, जहां पर हम ट्रांसफर करेंगे लाइबिलिटीज को। कौन कौन सी लाइबिलिटी थी? पहली सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितनी थी? 84,650। ठीक है, इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट था, बट बैंक ओवरड्राफ्ट का अपन एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का वहां पर चला जाएगा। ठीक है, तो वाली लाइबिलिटी यहाँ पर नहीं आएगी। तो ये वाली बात समझ में आ गई। क्रेडिटर्स का अकाउंट कैसा होता है? क्रेडिट बैलेंस, और जब अपन उसको कैंसिल कर रहे हैं तो उसको हमने कर दिया डेबिट, और रियलाइजेशन का अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। उम्मीद है ये वाली सिंपल बात समझ में आ गई होगी, इतनी देर से अपन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट में और क्या क्या दे रखा था? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, तो फटाफट वो भी कर देते हैं। पहले करते हैं करंट अकाउंट का, तो फटाफट क्रिएट करो पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसमें पर्टिकुलर्स और तीनों पार्टनर्स के नाम, एक हो जाएगी डेबिट साइड और एक हो जाएगी हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है, इसी तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स के नाम, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। सबसे पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो यहाँ पर दो लोगों के तो बैलेंस दे रखे थे क्रेडिट, तो पहले उनको लिख लेते हैं, बाय बैलेंस बीडी। थिन का दे रखा था 29,700। ऑन दी अदर हैंड शॉर्ट का दे रखा था 11,300। ठीक है, फैट का क्रेडिट बैलेंस नहीं था, फैट का था डेबिट बैलेंस। फैट बेचारा इंसॉल्वेंट, इसका था डेबिट बैलेंस। टू बैलेंस बीडी, इसका जाएगा इधर की साइड, थिन और शॉर्ट को हटाकर। कितना था? 14,500। ये आ गया। ठीक, तो ये अपन ने लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स करंट अकाउंट को भी डाल दिया। अब बताओ लाइबिलिटी साइड क्या बचा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो तीनों की कैपिटल लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। कितनी कैपिटल थी? 80, 50, 20। 80,000, 50,000, 20,000। अच्छा, इनका कैपिटल रेशियो क्या बनेगा यहाँ से? 8:5:2। ठीक है, इस कैपिटल रेशियो का कब काम आएगा ये अपन बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ इतना समझ लेना क्या रेशियो इनका, 8:5:2। अब बताओ मुझे क्या रह गया बैलेंस शीट में? सिर्फ एक चीज रह गई, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसके लिए अपन क्रिएट करेंगे बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि बैंक अकाउंट में हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लिख क्यों नहीं रहा? बैंक अकाउंट में हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस।
क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट वाला केस है। बाय बैलेंस बीडी कितना था बैंक ओवरड्राफ्ट 44,330 44,330। तो अब तक हमने क्या किया है, अभी हमने सिर्फ अकाउंट क्रिएट करे हैं, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट, और बैलेंस शीट में सारी चीजें उठा उठा के अपन यहाँ लेकर आए। ठीक है ना, इतना उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ हमने बैलेंस शीट को खाली किया। अब अपन काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एसेट्स को रियलाइज। अब एसेट्स को यहाँ पर ट्रांसफर किया था डेबिट साइड, रियलाइज होगी इसकी क्रेडिट साइड। तो बैंक में पैसा आएगा तो बाय बैंक अकाउंट। ठीक, देखो क्या क्या पैसा आता है। सबसे पहले प्रीमाइसेस बिके कितने के 60,000। उसके बाद प्लांट, ये सारी इंफॉर्मेशन अपन के क्वेश्चन में गिवन है। आप लोग अपना अपना मॉड्यूल साथ में रखिएगा ताकि क्वेश्चन को देखते हुए चले। ठीक है, 60,000, 1,07,500। नेक्स्ट आता है हमारा फिक्सचर्स, प्रीमाइसेस, प्लांट एंड फिक्सचर्स 20,000 के। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक याद है ना आपको, 5% लेस पर स्टॉक कितना था 43,200। तो केएलसी पर फटाफट 43,200 माइनस 5% करेंगे तो स्टॉक हमारा बिका है 41,040। ठीक, लास्ट हमारा डेटास, इसमें भी एडजस्टमेंट थी, ये डायरेक्ट दे रखा रहा 45,900 की। ठीक, तो ये सारी एसेट्स हमारी रियलाइज हो गई। 1 2 3 4 5, फटाफट इनका टोटल करो और देखते हैं बैंक में कितना पैसा आया। 60,000 प्लस 1,07,500, 20,000 प्लस 41,040 लास्ट 45,900, ये आ गया 2,74,440। ठीक, तो ये एसेट्स रियलाइज हो गए। अब लाइबिलिटीज को पे करते हैं। एक ही लाइबिलिटी थी क्रेडिटर, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले किसको पे करेंगे, क्रेडिटर्स। कितना था 84,650। और ध्यान देना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी थे तो वो भी पे करने हैं। तो बैंक से वो भी चला जाएगा कितना 4,500। तो बैंक से पैसा चला गया क्रेडिटर्स का और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। जरा टोटल बताओ मुझे, 84,650 प्लस 4,500, ये आ गया 89,150। ठीक है, तो ये बैंक में पैसा आया है और ये बैंक में पैसा गया। इसकी बाद में हम डॉलर फिट भी कर देंगे बैंक अकाउंट में। अभी ध्यान देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट पर। ठीक है ना, तो इधर का अपन का कंप्लीट हो गया पूरा रियलाइजेशन अकाउंट। जरा देखते हैं बैलेंस कैसा आ रहा है। तो पहले टोटल करेंगे अपन, 50,000 प्लस 1,25,000 प्लस 32,500 प्लस 43,200 प्लस 54,780 प्लस 89,150। टोटल आ रहा है 394,630। 394,630। ठीक है, तो ये इधर भी आ जाएगा 394,630। ठीक है, तो ये बैलेंस किसका है, ये डेबिट का बैलेंस है। यहाँ पर मैं अलग से लिख देती हूँ, ये डेबिट का बैलेंस है 394,630। अब क्रेडिट का बैलेंस निकालते हैं। 84,650 प्लस 274,440, ये आ गया 359,090, है ना। इसको माइनस कर देते हैं 394,630 में से, तो ये आ जाएगा 35,540। तो यानी कि हमारा 35,540 का हो गया लॉस, क्योंकि यहाँ पर इधर साइड का कम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉस। लॉस कहाँ पर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स थे, तीनों के नाम लिखते हैं, थिन, शॉर्ट
और लास्ट कौन था? फैट। इनका पीएसआर क्या था? 2:1। तो 35 540 को डिवाइड कर देते 2:1 में, ठीक है। और ये है क्या? ये है रियलाइजेशन लॉस। 35 540 को 2 डिवाइडेड 5, ये हो गया 14,216। इसका भी इतना ही आएगा। और लास्ट वाले का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। ओके, सो अब अपन करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट में ऑलरेडी अपन ने बैलेंस शीट से ये अमाउंट ट्रांसफर कर दिया था इसका, ठीक। अब अपन को क्या करना है, इसमें रियलाइजेशन का जो लॉस अभी हमने देखा था रियलाइजेशन अकाउंट में, वो ट्रांसफर करना है, ठीक। तो रियलाइजेशन लॉस की फटाफट से डुअल इफेक्ट करते हैं। तो रियलाइजेशन लॉस से क्या होगा, इनकी कैपिटल कम हो जाती है, ठीक। तो ये डेबिट साइड आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें क्या है, रियलाइजेशन का लॉस कितना था बताओगे जरा? 14, एक सेकेंड, 216, 14,216 इधर आ जाएगा लास्ट वाले का 7,108। यही था ना जो अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा था, ठीक। तो पार्टनर्स अकाउंट में बस एक ही चीज करनी है, सबसे पहले इनका बैलेंस ट्रांसफर करना है और सेकंड रियलाइजेशन अकाउंट। अब फटाफट से इनका बैलेंस देखते हैं। इनका था 29,700, 14,216 माइनस हो जाएंगे लॉस के, तो इनकी बची 15,484। तो ये कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा? ये ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 15,484, ठीक। यहाँ पे इनका टोटल लिख देते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट की कितनी थी? 11,300 माइनस 14,216, ये आ गया 2,916, लेकिन ये यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर आया, ठीक है। तो इसका भी डेबिट बैलेंस आ गया है 2,916। लास्ट फैट का था ऑलरेडी, इधर कुछ था ही नहीं, सब कुछ ही डेबिट है। 14,500 प्लस 7,108, ये आ गया 21,608। इधर भी सेम लिख देंगे अमाउंट, ठीक। ये सिंपल हमारा करंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। बस बैलेंस लिखना है स्टार्टिंग का, उसके बाद रियलाइजेशन का लॉस, और लास्ट में जो भी बैलेंस बचे उसको अपन को ट्रांसफर कर देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो फटाफट वाली चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं टू करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में दो लोगों का डेबिट बैलेंस है, शॉर्ट का और इनका, ठीक है। ये रहा, क्या कर दिया ये मैंने, अच्छा यहाँ पे लिखा ही नहीं मैंने, 21,608, ठीक है। तो शॉर्ट का और फैट का जो था वो डेबिट बैलेंस था, ये यहाँ पर आ जाएगा 2,916 2,1,608, सही है। और इसका क्रेडिट बैलेंस था कितना? 15,584। तो बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट 15,484, ठीक। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये हो गया, पहले बैलेंस ट्रांसफर किया था, उसके बाद अपन ने पार्टनर्स करंट अकाउंट का ही बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। तो अब से स्टार्ट होगा गार्नर वर्सेस मर्रे रूल, तो ध्यान से देखना, ठीक। फैट कौन था जो अपन का इंसॉल्वेंट था? इसकी कैपिटल देखो 20,000 है क्रेडिट में, और इसकी डेबिट में कितनी है? 21,608, ये रहा, ठीक है। इसका मतलब इसका शॉर्ट कितने से है? जो फैट बंदा है उसका बैलेंस शॉर्ट कितने से है? 1608। कितने से है? 1608। तो ये 1608 कौन बेयर करेगा? ये बेयर करेंगे बाकी के पार्टनर, थिन और शॉर्ट। और किस रेशियो में करेंगे ये आपको पता होगा, पार्टनर्स की
कैपिटल रेशियो, फिक्स्ड कैपिटल रेशियो में, ठीक है। और उनकी फिक्स्ड कैपिटल क्या थी, ये रही 8:5। तो ये कैपिटल रेशियो बनेगा जिसमें इसकी डेफिशिएंसी शेयर होगी, ठीक। उससे पहले जब भी इंसॉल्वेंसी का केस होता है तो जो रियलाइजेशन का लॉस होता है वो पार्टनर्स खुद लेकर आते हैं। तो बाय बैंक अकाउंट क्या लेकर आएंगे, रियलाइजेशन का लॉस। और कौन लेकर आते हैं, सॉल्वेंट पार्टनर लेकर आते हैं, ठीक है। तो रियलाइजेशन का लॉस देखो कितना था, 14,216, 14,216। तो 14,216, 14,216 कौन लेकर आते हैं, ये कुछ लेकर आएगा क्या, ये खुद का ही पैसा नहीं लेकर आ पा रहा, रियलाइजेशन का लॉस क्या लेकर आएगा, ठीक है। ये लॉ बोलता है ये ऐसे एंट्री पास करनी होती है, वैसे एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसी कोई एंट्री नहीं होती है। ये मैं पहले भी इलस्ट्रेशंस में बता चुकी हूँ कि ऐसी कोई एंट्री नहीं होती है, इट्स जस्ट अ नोशनल एंट्री, ठीक है। तो रूल बोलता है इसलिए अपन को करना है। तो जब भी इंसॉल्वेंसी का केस हो आपको क्या करना है, रियलाइजेशन का लॉस जो भी सॉल्वेंट पार्टनर है वो लेकर आएंगे। सॉल्वेंट पार्टनर कौन थे, थिन और शॉर्ट, क्लियर है। चलो अब वापस उस पर ही आ जाते हैं, फैट की डेफिशिएंसी को लेकर। तो फैट की डेफिशिएंसी कितनी थी, 1608। 1608 कैसे आई थी, फैट के पास कैपिटल थी 20,000 लेकिन उसका डेबिट बैलेंस था 2160, तो इसकी डेफिशिएंसी आ गई 1608। ये कौन शेयर करेगा, ये सॉल्वेंट पार्टनर शेयर करेंगे इन दी रेशियो ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल रेशियो था 8:5। फटाफट देखते हैं, 1608 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 8, ये आ गया 989.5। तो 990 इधर आ जाएगा, डिवाइड बाई 8 इंटू 5, ये आ गया 618, 618। ये कौन करेगा, ठीक है। तो ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा फैट की कैपिटल में, टू फैट्स कैपिटल। और ये क्या है, ये है डेफिशिएंसी। तभी अपन पिंक पेन से लिख रहे हैं ताकि ये क्लियरली आपको शो, ठीक। अब ये थिन और शॉर्ट की कैपिटल में से माइनस हो गया बैलेंस, ये चला जाएगा किसकी में, फैट में। तो फैट में आ जाएगा 1608। यही तो कम पड़ रहा था, ये दोनों ने दे दिया थिन और शॉर्ट ने। तो बाय थिन एंड शॉर्ट्स कैपिटल अकाउंट। तो थिन और शॉर्ट की कैपिटल में से निकलकर ये किस में चला जाएगा, फैट की कैपिटल में। इधर क्या दिखा रहे हैं कि थिन और शॉर्ट की में से ये माइनस होगा, क्लियर है ये चीज, ठीक है। जिसको हम दे रहे हैं उसके में क्रेडिट होगा, सिंपल है, बस हो गया काम। फटाफट इसका टोटल करते हैं, थिन की 80,000 प्लस 15,484 प्लस 14,216, ये आ गया 1,09,700 माइनस करेंगे 990, ये हो गया 1,08,000। तो ये अपन इसको पे कर देंगे लास्ट में, 1,08,710। शॉर्ट की देखते हैं, 50,000 प्लस 14,216, ये आ गया 64,216 माइनस करेंगे 2,916 माइनस करेंगे 618, ये आ गया 60,682। लास्ट फैट का तो टोटल सेम ही आएगा, यहाँ पर कोई बैलेंस बचने नहीं वाला। जो बैलेंस था वो डेफिशिएंसी थी और वो दोनों ने बेयर कर ली, थिन और शॉर्ट ने, इन देयर फिक्स्ड कैपिटल रेशियो। उम्मीद है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, पहला स्टेप आपको करना है क्या, जो उनकी कैपिटल है वो करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करना है। थर्ड, अगर इंसॉल्वेंसी का केस है तो वो लोग रियलाइजेशन लॉस लेकर आएंगे। एंड लास्ट, फैट की कैपिटल को जो डेफिशिएंसी है वो बियर करेंगे थिन और शॉर्ट, क्लियर। लास्ट हमारी बस एक रिक्वायरमेंट रह गई है, दैट इज बैंक अकाउंट। वैसे बैंक अकाउंट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो इसलिए वो वर्किंग नोट में बताएंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट का हमने ऑलरेडी बैलेंस लिख दिया था, अब बाकी सारी चीजें लिखते हैं। तो सबसे पहले बैंक में पैसा आया था, कैसे आया था बताओ, रियलाइजेशन की वजह से, क्योंकि वहां पर सारी एसेट्स हुई थी ना, टू रियलाइजेशन अकाउंट, सन्ड्री एसेट्स जो भी रियलाइज हुई थी उनकी वजह से पैसा आया था। कितना था टोटल पैसा ऊपर रियलाइजेशन में देखकर बताओ,
2,74,440 और हमने लाइबिलिटीज को भी पे किया था, तो पैसा गया भी था। किस किस को पे किया था? क्रेडिटर्स को और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को। कितना था जरा देखकर बताना। क्रेडिटर्स का था 84,650 प्लस उसका था 4,500, तो टोटल हो गया 89,150। ठीक है, यही था। उसके बाद दोनों पार्टनर्स रियलाइजेशन का लॉस लेकर आए थे बैंक में, तो पैसा आया था थिन एंड शॉर्ट कैपिटल अकाउंट। ये किसका पैसा लेकर आए थे? रियलाइजेशन लॉस का। कितना लेकर आए थे? 14,216 ईच लेकर आए थे, दोनों लेकर आए थे ना, तो 14,216 इंटू 2 ये हो गया 28,432। याद है ना ये वाली एंट्री, वही नोशनल वाली। ये दोनों अपना अपना रियलाइजेशन लॉस का पैसा लेकर आई थी। लास्ट हमने क्या किया था? थिन और शॉर्ट को पेमेंट किया था कैपिटल का, तो बाय थिन्स कैपिटल अकाउंट बाय शॉर्ट्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना पेमेंट किया था? थिन को किया था 1,08,710 और इसको किया था 60,682। फटाफट से बैलेंस मैच करते हैं, अगर सही है तो सब बढ़िया। 44,330 प्लस 89,150 प्लस 1,08,710 60,682। इसका टोटल आ गया 302,872। अब देखते हैं डेबिट का सही आ रहा है कि नहीं। 274,440 प्लस 28,432, ये आ गया 3,02,872। बताइए, दोनों का मैच कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस एक छोटी सी चीज रह गई है, वो है 2 नोट लिखना। ये नोट मैं एक बार इलस्ट्रेशन में भी आपको लिखवा के प्रैक्टिस करा चुकी हूँ, बट फिर भी लिखना है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं लिखोगे तो वहां भूल जाओगे। सो ये है वो नोट्स जो आपको क्वेश्चन के एट दी एंड लिखना है, जिससे कि आपका एक भी मार्क ना कट सके। ये मैंने अभी लेक्चर पॉज करके फिर लिखा है, ताकि लेक्चर जो है और ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। ठीक है, आपको भी ये लिखना है। देखो, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी करनी है मेरे साथ साथ, ठीक है ना। अगर मैं ये दोबारा से लिख सकती हूँ तो आपको भी लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन आपको देना है, पेपर आपको देना है, वहाँ पर आपको ही लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ इट डिजर्व, एंड यार डू सब्सक्राइब नाउ। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज। कि समझ में तो आ गए ना दोनों आपको। इसमें वही है कि वो लोग लॉस लेकर आएंगे, अपना रियलाइजेशन का जो लॉस था, और लास्ट में वो जो डेफिशिएंसी है इंसॉल्वेंट पार्टनर की, वो करेंगे इन देयर फिक्स्ड कैपिटल रेशियो। बस इतना ही था।